सत्संग। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तैलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। सौभाग्यशाली उमाचरण ब्रह्म ऋषि महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज के श्री वचनों से लाभान्वित बहुत कुछ सामने बैठ करके ही लिखा उन्होंने, जो बाद में संभवतः उनके अपने शब्द या मिले जुले शब्दों में उपलब्ध हुआ। अंतिम बिंदु 12 में से तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान अर्थात परमात्मा या ईश्वर के संबंध में ज्ञान, यही तत्व ज्ञान है। पहले जानना चाहिए कि हम कौन हैं, उसके उपरांत सब धीरे धीरे प्रकट होना आरंभ होता है। हम कौन हैं, यहां वो युक्ति युक्त साधना विज्ञान में कोश का उल्लेख करेंगे अपने स्वरूप में। हम कौन हैं? पंचभूत, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन तथा बुद्धि, इनके अलावा क्या नाड़ी, चतुष्ट, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना व चित्रा, 6 रिपु और चित्त, वासना, चिंता, माया, आशा। चित्र नाड़ी का यहां उल्लेख है। वो नाड़ी बाद की अवस्थाओं में जागृत होती है, केवल उल्लेख है। इन सब उपादानों से शरीर का गठन हुआ, इन सब से मिलकर शरीर बना है। इनके अलावा, इनके भी अलावा, इनके अतिरिक्त, अलावा लिखा माने अतिरिक्त, ज्ञान, चैतन्य, आत्मा व जीवात्मा और परमात्मा है। इनके अतिरिक्त है ज्ञान, जीवात्मा, ज्ञान, चैतन्य, जीवात्मा, परमात्मा। इन सब विषयों के तत्व अवगत होने पर हम कौन हैं, ईश्वर मानव शरीर में है भी कि नहीं, ये सब पता लग जाता है, सब जाना जा सकता है। वो बहुत से शब्द हैं जो साधक किसी प्रकार से भ्रमित, कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मन शब्द को और चित्त शब्द को मैंने पहले भी कई बार कहा, कई प्रकार के स्वरूपों में प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहीं भी अगर मन, चित्त इत्यादि सामने शब्द आए तो ये देखो ये प्रयोग कहाँ हुए हैं, क्योंकि ये शब्द कई स्थानों पर अलग अलग भाव देने के लिए प्रयोग होते हैं और हम फिर उस पर मूल पे चले जाते हैं। मूल एक अलग है कि मन का काम है इच्छा करना, चित्त का काम है स्मृतियां इत्यादि रखना, तो उसमें ना जाना, ये देखना कहाँ प्रयोग हुआ है। एकमात्र ज्ञान स्वरूप ही हम हैं। हम में चैतन्य है, इसीलिए हम देख सुन सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम शरीर से भिन्न हैं, नित्य तथा स्वप्रकाश हैं। हम शरीर से भिन्न हैं, नित्य तथा स्वप्रकाशित हैं। हम जहां आत्मा रहती है वहां मन, इंद्रियां, वासना इत्यादि कुछ नहीं रह सकती। अर्थात जहां आत्मा है वहां मन, वासना, इंद्रियां
नहीं है। ये आवरण हो सकते हैं पर उसमें नहीं हो सकते। जीव की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह केवल साक्षी मात्र है। अतः हम वह अनंत आत्मा हैं। उसी तरह भगवान रूपी आत्मा में जीव समुदाय गुथा हुआ है। जैसे एक धागे में मोती माला बनती है, तो धागा सूत्र परमात्मा है, उसमें हम सब आत्माएं गुथे हुए हैं। इसे कहते हैं द डिवाइन नेटवर्क। बाह्य जगत हम नहीं है, बाहर दिखने वाली जगत ये हम नहीं है। अनित्य शरीर हम नहीं है, युक्त युक्त साधना का उल्लेख आ रहा है। अनित्य शरीर हम नहीं है। पंच प्राण पंच वायु हम नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य को याद आ गया निर्वाण षटकम। कारण यह सब अचेतन है पर हम चेतन है। पांच ज्ञानेंद्रियां हम नहीं। वाक्य शब्द स्पर्श रूप रस ये सब हम नहीं है। तो प्रश्न आता है तब हम कौन हैं? हम मनन के परे, मनन माने मन के, चिंतन के, बुद्धि के परे निर्मल, शांत, विशुद्ध चेतन स्वरूप है। हम बाह्य अभयंतर, बाहर भीतर, अभयंतर भीतर सब स्थानों पर व्याप्त हैं। हम सर्वगामी आत्मा है, कहीं जा सकते आत्मा के स्तर पर। जैसे अंधकार में दीप की सहायता से सफेद काला द्रव्य आदि जाना जा सकता है, उसी तरह हम में अर्थात हमारी आत्मा से सब वस्तु प्रतिपन्न, चलायमान, प्रत्यक्ष, जागृत होती है। शब्द जोड़े मैंने। दर्पण जैसे, जिस प्रकार दर्पण सभी वस्तु का प्रतिबिंब स्थान है, दिखता है सब कुछ वहां, इमेज, उसी प्रकार हम ही सभी जगत जागृत पदार्थों का अनुभव स्थान है। अनादि अनंत सर्वगामी सर्वग्रामी चिन्मयम आत्मा ही हम हैं। हम स्वयं ही स्वप्रकाश हैं। ये हमने दोबारा कहा, हमें बाहर से किसी प्रकाश के आधार की आवश्यकता नहीं है। विदाउट एनी सोर्स, मणि का उदाहरण इसीलिए लेते हैं कि बिना किसी बाहरी स्रोत के चमकने वाली, उसी प्रकार जीवात्मा है। तुम, हम या हमारा, ये मिथ्या है। किसके लिए? जो आत्मा के स्तर को प्राप्त हो जाता है, उससे पूर्व नहीं, उससे पूर्व नहीं, उससे पूर्व नहीं। मन के विषय में उन्होंने बहुत कुछ कहने की चेष्टा की है। ब्रह्म ऋषि मन पर बहुत कुछ कहते हैं। मन को हम अगले सत्संग में लेंगे, आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।